हेलो एवरीवन। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमें रोज़ सुबह जल्दी उठना चाहिए, जल्दी सुबह उठ के अपने डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ करनी चाहिए और ये हम अपने जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन भी कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को भी चीज़ें सिखाते हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती तो हम करते हैं इस चीज़ को फॉलो? जेन्युइनली आंसर दीजिएगा, नहीं करते हैं। सोचते हैं आज नहीं कल जल्दी उठ जाएंगे, आज छोड़ो एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, बाकी डेली का काम कर लेते हैं। ऐसे करके हम एक दिन टालते जाते हैं और जब हम टालना शुरू करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है वो वीक पड़ती जाती है और उससे काफ़ी ज़्यादा रिज़ल्ट होता है ये कि हम अनहेल्दी हो जाते हैं। सो आई एम डॉक्टर मोहिनी। आज हम इसके बारे में ही बात करेंगे कि क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए इन डेली रूटीन एक्टिविटीज़ में, बेसिकली जब हमारी एज बढ़ जाती है उस टाइम पर। हमेशा हमें पंचुअल रहना चाहिए, एनर्जेटिक रहना चाहिए, इंथुजिज्म विथ फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। जो नहीं करना चाहिए वो है लेजीनेस, सिकनेस, हमेशा पेन में है इस तरीके का कंप्लेन करना, अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर करना। ऐसे नेगेटिव थॉट्स हमें नहीं रखनी चाहिए। सेकंड है, हमें एक नियमित समय पर सुबह उठना चाहिए, वेकअप इन अर्ली मॉर्निंग, और उसके बाद फ्रेश अप होना चाहिए, अपने डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ के लिए रेडी रहना चाहिए। ना कि सुबह सोकर उठने का कोई टाइम नहीं है, जब मन हो रहा है तब उठ रहे हैं, तो ऐसा ना करें। थर्ड है, सुबह हमें 1 घंटा सिर्फ अपने लिए देना चाहिए, जो हमें फुल डे है ना एक बूस्टर डोज का काम करता है। सुबह उठने के बाद आप कोई अच्छी बुक्स पढ़ें जो आपको खुशी दे, रिलैक्सेशन दे, आपके लिए मॉर्निंग बूस्टर का काम करें। ना कि आपको सुबह उठते टीवी देखने बैठ जाते हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, तो ऐसा देखने से आपको निगेटिविटी आपकी बढ़ जाती है या फिर कभी-कभी एक कोने में जाके बैठ जाएं, तो ऐसा ना करें। फोर्थ है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी है। जब एज कम रहती है तो कैसा होता है कि आप करते हैं, नहीं करते तो भी आपकी बॉडी में मतलब मैनेज हो जाता है, बट एज बढ़ने के बाद ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका 8 साढ़े 8 बजे होना चाहिए, जो हेल्दी होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए और वो एकदम न्यूट्रिशियस होना चाहिए आपका नाश्ता सुबह का। और उसके बाद आपकी जो भी टैबलेट्स हैं, जैसे कि बीपी की गोली हैं, शुगर की हैं, तो वो मॉर्निंग में ही हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो गोली का टाइमिंग है आपका सुबह 8 बजे का, 9 बजे का, आप वो 2 बजे ले रहे हैं। ब्रेकफास्ट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, कई बार लोग क्या करते हैं कि चाय बिस्किट खा लेते हैं और बोलते हैं नाश्ता हो गया, तो चाय बिस्किट एक नाश्ता नहीं है। दूसरी बात है कि दूध बिस्किट खा के बोल देते नाश्ता हो गया। हाँ, पेट भर जाता है दूध बिस्किट खाने के बाद, लेकिन वो एक नाश्ता नहीं होता है आपका। नाश्ता मतलब कि जैसे कि आप चपाती भाजी खा रहे हैं या फिर आप पोहे खा रहे हैं, उपमा खा रहे हैं, सूजी का हलवा खा रहे हैं, दलिया खा रहे हैं, तो ऐसी चीजें ही नाश्ते में खाएं ताकि आपको एसिडिटी भी ना क्रिएट करें, और जो कार्बोहाइड्रेट रिच होनी चाहिए ताकि आपको थोड़ी एनर्जी भी देता रहे। फिफ्थ है कि जब नाश्ता हो जाता है उसके बाद कई बार आप एक छोटी सी वॉक करें, उसके बाद में आप टाइम स्पेंड करें अपने फैमिली के साथ या जो भी आपका डेली रूटीन का वर्क है वो करें। लेकिन कई बार क्या होता है कि नाश्ता होने के बाद में डायरेक्टली बेड पकड़ के सो जाते हैं, तो वो ना करें। उसके बाद आपको लेजीनेस होती है या फिर कभी कभी गुमसुम होके एक कोने में बैठ जाते हैं, तो वो भी ना करें। उसके बाद अगर आपको जैसे कि कई बार जब एज कम रहती है तो क्या होता है कि हम दिन में 3 ही बार खाना खाते हैं तो हो जाता है, लेकिन जब एज बढ़ती तो हमें अपनी जो मील को स्प्लिट करना पड़ता है, यानी कि पहले के कंपैरिजन में 3 से 4 बार, कई बार 5 बार भी खाना खाना पड़ता है। एट ए टाइम खाना नहीं जाता है, थोड़ा थोड़ा करके आपको पूरे दिन में खाना खाना होता है। तो आप 10:30 बजे आप दूध ले सकते हैं, दूध नहीं पीना चाहते हैं तो आप सूप्स ले सकते हैं, वेजिटेबल सूप या जो भी सूप लेना चाहते हैं, चिकन सूप वगैरह भी यूज कर सकते हैं। आप बॉइल्ड एग खा सकते हैं, आप जूसेस भी ले सकते हैं, लेकिन वो फ्रेश ही होने चाहिए। जो नहीं करने हैं वो है कि दूध के साथ में बहुत सारे बिस्किट खा लिए। तो अगर आप 10:30 बजे दूध के साथ बहुत सारे बिस्किट खा लेंगे तो आप लंच नहीं कर पाएंगे, और बहुत सारे बिस्किट खाना भी अनहेल्दी है। या फिर आप प्रिजर्वेटिव यूज कर रहे हैं, जो आजकल जो जूसेस आते हैं वो प्रिजर्वेटिव ना यूज करें, या फिर इंस्टेंट सूप्स रहते हैं वो भी ना लें, हमेशा फ्रेश ही यूज करें।
देन आता है लंच टाइम। लंच होना आपका एक फुल अडल्ट डाइट होनी चाहिए, जिसमें चपाती होनी चाहिए, वेजिटेबल्स होनी चाहिए, दाल, राइस, सैलेड्स, रायता, ये सभी चीज़ें एक कॉम्पैक्ट मील में होनी चाहिए। भले इनकी क्वांटिटी आप बहुत थोड़ी थोड़ी खाते हैं, लेकिन सारी चीज़ें आपके प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप नॉन वेज में चिकन खा सकते हैं, एग भी ले सकते हैं, लेकिन हमेशा वो डे टाइम में लें ताकि आपको डाइजेशन के लिए ईजी हो जाए। जब आप हैवी बहुत कुछ, जैसे कि आपको पनीर खाने की इच्छा है या कुछ छोले भी खाने की इच्छा, कुछ हैवी खाने की इच्छा हो रही है, तो बेटर है कि आप लंच टाइम में प्रेफर करें, और उस नाइट में जब आप रात के खाने के लिए जाएं तो उससे आप हल्का खाएं, जैसे कि दाल खिचड़ी वगैरह खाएं, ताकि आपको इंडाइजेशन क्रिएट ना हो। और लंच का क्या होता है, कई बार हम क्या करते हैं कि जब आपको लंच के लिए बोलते हैं तो अभी नहीं खाना है, थोड़ी देर में खाना है, भूख नहीं लग रही, तो ऐसा करते करते कोई टाइम ही नहीं होता। जैसे कभी 2 बजे खा रहे हैं, कभी 3 बजे खा रहे हैं, कभी बोलते सब्जी खाने की इच्छा नहीं है तो दूध चपाती खाते हैं, तो कई बार 15 दिन तक दूध चपाती ही खाते रहते हैं। तो वैसी एक्टिविटी बिल्कुल भी ना करें। लंच के टाइम पे आप बिस्किट्स, नमकीन, पापड़, ये सब चीज़ें अवॉइड करें। इसकी जगह पे आप सैलेड्स और रायता यूज़ करें। लंच के बाद क्या रहता है, कई बार डायरेक्टली लोग सो जाते हैं, तो वो वैसा ना करें। लंच होने के बाद आप थोड़ा देर आप वॉकिंग इम्पॉर्टेंट है, वॉक करें, और उसके बाद आप थोड़ा सा रेस्ट कर लें। देन आता है इवनिंग। इवनिंग को आप एक 4 साढ़े 4 बजे आप कुछ हल्का खा लीजिए जो आपके स्टमक को फुलफिल करे। आप, वो बेटर है कि आप सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो खाइए, ताकि आपको वो हेल्दी बने और आपको जो विटामिन है वो भी आपको मिले। और उसके बाद अगर आप वॉक पे जाना चाहते हैं तो वॉक कर सकते हैं, आप अपने एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। और अगर आप बाहर जाके वॉक कर रहे हैं तो फिर आप अंधेरा होने से पहले आ जाइए, क्योंकि एज के हिसाब से कई बार दिखना कम हो जाता है डार्कनेस में। और शाम के टाइम में आप ऐसी चीज़ें ना खाएं जो कि ऑयली हो, स्पाइसी हो, अनहेल्दी हो, इस तरीके की चीज़ें भी ना खाएं। बेकरी आइटम है उनसे थोड़ा सा दूर रहें। और आपका, आप जब आप चाय पीने का टाइम है तो फिर आप वो इवनिंग में पीजिए, मतलब कि वॉकिंग से आने के बाद में आप उसके बाद ही चाय लीजिए। देन उसके बाद होता है कि जब आप घर पे आ गए हैं तो आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बैठ के कुछ कन्वर्सेशन कीजिए, उनको एक अच्छा सा एक लेसन डेली सिखाइए, ताकि आपकी भी आपका भी मूड अच्छा रहे और आपकी भी यादें ताज़ा हो और उनको उसमें से कुछ सीख मिले। ताकि हम बोलते हैं ना कि हम अपने जनरेशन को कुछ पास ऑन करना चाहते हैं, तो वो भी आप उस समय कर सकते हैं। तो आप उनके साथ में कन्वर्सेशन ज़रूर रखिए। कई बार देखा गया है कि कन्वर्सेशन के नाम पर कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं, और फिर वो कन्वर्सेशन इतनी बढ़ जाती है कि वो एक अच्छी ही नहीं रहती, सुनने लायक ही ना नहीं बचती है। तो वैसी कन्वर्सेशन ना करें, सिर्फ अच्छी ही बातों का जिक्र किया जाए। जो चीज़ें नेगेटिव हैं या जो हमें अच्छी नहीं लगती हैं उससे दूर रहना चाहिए। दिन आता है रात के डिनर का टाइमिंग। तो डिनर है वो थोड़ा जल्दी कर लेना चाहिए, एक 8 8:30 बजे तक कर लेना चाहिए। मैक्स टू मैक्स 9 बजे तक आपका डिनर हो जाना चाहिए, जो एक फुल अडल्ट डाइट होनी चाहिए। पर ध्यान रखना चाहिए कि आपने दोपहर में क्या खाया। अगर आपने दोपहर में बहुत हैवी खाया है तो नाइट का खाना बहुत हल्का होना चाहिए, जैसे कि मूंग दाल की खिचड़ी वगैरह है तो वो होना चाहिए। और अगर आपने रेगुलर खाना खाया है तो फिर रात का एक रेगुलर मील ही होनी चाहिए आपकी। और जो डिनर है, कई बार क्या होता है कि लोग वेट करते रहते हैं कि नहीं हम अभी नहीं, थोड़ी देर में खा लेंगे। थोड़ी देर में करते करते उनको 10 साढ़े 10 बज जाते। तो आप जितना लेट नाइट डिनर करते हैं तो इंडाइजेशन में उतनी ही ज़्यादा तकलीफ होती है। कई बार एसिडिटी क्रिएट होती है, लूज मोशंस भी होने लगते हैं नेक्स्ट डे। तो ऐसी एक्टिविटीज से दूर रहिए। खाना खाने के बाद इम्पॉर्टेंट है कि आपको कम से कम 10 to 15 मिनट्स आप इंडोर वॉक करिए, अंदर ही वॉक करो। अगर आप वज्रासन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन जस्ट खाना खाने के बाद जाके मत सो जाइए, क्योंकि फिर वो गैसेस क्रिएट करेगा। कई बार पेट फूल जाने की भी शिकायत रहती है, हिचकी आनी शुरू हो जाती है, तो उनसे हमें बचना है।
सोने से पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप पानी अपने साथ लेकर सोइए, क्योंकि कई बार रात को भी प्यास लगती है तो आप वो पानी पी सकते हैं। और सोने से पहले भी आप थोड़ा सा पानी पी के सोइए और हमेशा एक अच्छी थॉट के साथ सोइए। अवॉइड हमें करना है वो है सोने से पहले दूध पीना या फिर बिना पानी पिए सो जाना। रात को अगर आप सोने से, क्योंकि अभी आपने डिनर किया है, डिनर के बाद अगर आप रात को सोने से पहले दूध पीते हैं तो फिर से वो एक इंडाइजेशन क्रिएट होती है, क्योंकि हमारा जो एज के हिसाब से जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी कम हो जाता है, तो हमें डाइजेशन नहीं हो पाती ठीक से खाना। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है नेवर काउंट योर प्रॉब्लम बिफोर स्लीप। सोने से पहले आप कभी भी अपने प्रॉब्लम्स को काउंट ना करें, क्योंकि अगर आप काउंट करते हो तो फिर वो डिप्रेशन क्रिएट करता है, आपको नींद नहीं आती है और जो आपको बहुत ज़्यादा मानसिक तौर पर एक बीमार बना सकता है। तो इस चीज़ से हमेशा ही दूर रहना है। सोने से पहले हमेशा ये बोलना है कि आई एम ब्लेस्ड एक्चुअली, मेरे पास सब कुछ है, आई हैव एवरीथिंग। एक गुड थॉट के साथ आप सोइए। अगर आपको ऐसा कभी-कभी लग रहा है, कुछ अनकंफर्टनेस लग रहा है, कभी-कभी कुछ डर सा लग रहा है, तो फिर आप सोने से पहले कुछ जो एक म्यूजिक रहता है या फिर कुछ श्लोका रहते हैं, जो मंत्र रहते हैं, भक्ति गीत है, इस तरीके का वो सुनकर ही सो जाइए। We know that old age is difficult, but we can make those days to the most memorable days of our life. बहुत मुश्किल होता है ये बोलना कि बुढ़ापा है वो बहुत ही मुश्किल से कटता है, लेकिन हम उस मुश्किल की घड़ी को हम एक बहुत ही मेमोरेबल डेज बना सकते हैं। थैंक यू।